हेलो बच्चों, आज करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो हमें शो करना है कि सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। ठीक है, तो सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का, मतलब ए सबसेट है बी का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ए सेट लेना है, मतलब ए सबसेट है बी का, तो ए सबसे छोटा सेट होगा। पी क्यू हमने जैसे मान लिया, तो बी क्या होगा, बी थोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा पी क्यू और आर। ठीक है, और सी जो है इन तीनों से बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू आर, और यहाँ पर हमने एक्स मान लिया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोला है इफ़, आंसर में इफ़ ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमें गिवन। देन हमें ये शो करना है सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स जो है वो बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है सी से। ठीक है, एक्स जो है वो बिलोंग करता है सी से। ठीक है, बट एक्स जो है वो नहीं बिलोंग करता है बी से। ठीक है, नहीं बिलोंग करता है बी से। ठीक, इसी तरह से अगर एक्स बिलोंग करता है, यहाँ पे सी, ये हो गया सी और बी, यहाँ पर सी और ए, है ना। एक्स अगर बिलोंग करता है सी से, तो एक्स जो है वो नहीं बिलोंग करता है ए से। ठीक है ना, सी में एक्स है ना, बी में है ना, ए में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो है एक्स बिलोंग करता है सी माइनस ए से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम सी माइनस बी करेंगे तो एक्स बचेगा सिर्फ। सी माइनस बी अगर हमने करा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बचा। ठीक है, और अगर हमने सी माइनस ए करा तो क्या बचेगा हमारे पास, आर और एक्स बचेगा। ठीक है, तो इसमें सी माइनस, जो सी माइनस बी है वो सी माइनस ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि जो सी माइनस बी है वो सबसेट है सी माइनस ए का। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सो दैट एनी सेट ए एंड बी, ए, यहाँ पर ए दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब देखो, सबसे पहले हमें यही पहला वाला सॉल्व करते हैं हम। ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन और ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए में से माइनस बी करा, तो ये हमारा क्या हम क्या लिख सकते हैं इसे, कि ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हम इस तरह से, ये होता है हमारा। ठीक, तो यहाँ पर हम ए माइनस बी की जगह में ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर यूनियन है, यूनियन। ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ये यूनियन था, ये यूनियन हो गया। अब यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। फिर यूनियन का साइन आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर आ गया यूनियन का साइन, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज, ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन का साइन, फिर ए इंटरसेक्शन बी का ट्रांसपोज। ये हम इसे यहाँ पर हम लगा देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का ट्रांसपोज। अब ये क्या बन गया, हमारा यूनियन सेट बन गया, है ना। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन और यूनियन सेट, मतलब ये क्या बना हमारा ए इंटरसेक्शन यूनियन क्या बनेगा, जो
ए कॉमन होगा, ए में ही ए के सारे होंगे, यूनियन में तो ए के सारे ही होंगे ना, तो ए, तो यहाँ पर हमारा ये ए प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट पार्ट था ये वाला, ठीक है। आंसर यहाँ पर हम सेकंड करेंगे, क्या करेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी के इक्वल हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए है, तो यहाँ पर हमने क्या करा था, ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसी तरह से हो जाएगा, क्या, बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए का ट्रांसपोज, ये बी माइनस का साइन हमें यहाँ पे ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर लिख देंगे हम ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए यूनियन बी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, ये हमारा ये बना था, ठीक है, अब ये हो गया हमारा ये, ठीक, ए यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा ए यूनियन बी के बराबर हमें प्रूव करना था। अब ये ए यूनियन बी ही रहेगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन, ये क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पर बना था क्या, यूनियन सेट है ना, ये यूनियन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन हो गया, इक्वल टू ए यूनियन बी। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे हम, तो ये क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जो ये वैल्यू होगी है ना, इसी की वैल्यू होगी, तो हम क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी, हमारा ये ए यूनियन बी के इक्वल प्रूव हुआ। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को प्रूव करेंगे।